मैं डॉक्टर केवल कृष्ण हूँ और मैं डायरेक्टर हूँ हार्ट ट्रांसप्लांट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस मैक्स हॉस्पिटल साकेत। एंड आज मैं आपको कॉर्नरी बाईपास सर्जरी के बारे में बताऊंगा। कॉर्नरी बाईपास सर्जरी जो कि बड़ी कॉमन प्रोसीजर है और बहुत सेंटर्स पे होती है, और हमारे यहाँ पर नॉर्मल सर्जरी भी होती है और कम्प्लेक्स भी होती है, और अलग अलग तरह से बाईपास सर्जरी होती है, मतलब जो कि मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम के साथ भी बाईपास सर्जरी होती है। तो कॉर्नरी बाईपास सर्जरी की जरूरत किन को पड़ती है? सबसे पहले, अगर आपकी हार्ट में तीन बड़ी वेसल्स होती हैं, राइट कॉर्नरी, लेफ्ट लेफ्ट की फिर दो ब्रांचेस होती हैं, सर्कमफ्लेक्स और एलएडी। जो एलएडी होती है वो मेन कॉर्नरी आर्टरी होती है, बहुत ज्यादा टाइम तो उसी में ब्लॉकेज होता है। और जब ये ब्लॉकेज किसी आर्टरीज में होता है, एक प्लाक की तरह होता है, वो हार्ट को ब्लड नहीं लेने देता। जैसे एक जैसे एक खेत में नाला जा रहा है पानी का, अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई चीज रोक आ जाए, तो वो पानी पहुंच नहीं पाता है खेत तक। सेम सिचुएशन कॉर्नरी आर्टरीज की है। कॉर्नरी एक कोरोना की तरह बनाती है, हार्ट के सिर पे एक मुकुट की तरह होती है, इसलिए उसका नाम कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं। तो इनसे ब्लड हार्ट को जाता है। अगर इन तीनों में से या इनकी किसी भी एक ब्रांच में ब्लॉकेज हो, तो पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है। पहले तो ये धीरे धीरे जमा होता रहता है। जिनके डायबिटीज होती है, जिनके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या जो ज्यादा चलते नहीं है, या ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या जिनको कोई ऐसी स्टोरेज डिजीज होती है जो कॉर्नरी में भी, सारी वेसल्स में डिपॉजिट होती है, कॉर्नरी में भी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को इनके हार्ट को जिसमें ब्लड मेन मसल्स तक नहीं पहुंचता है, अगर वो सडनली नहीं पहुंचता है तो उसमें हार्ट अटैक बोलते हैं। अचानक से हार्ट अटैक आ गया। अगर वो धीरे 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 करके बंद होती है तो आदमी को चेस्ट पेन होता रहता है बीच में। नॉर्मली नहीं होता है चेस्ट पेन। जब वो खांसेंगे, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, या बहुत टेंशन में आ जाएंगे, तो उनको छाती में दर्द होगा। और जो वो दर्द होगा, वो या तो आपको सिर्फ छाती के अंदर लोकल होगा, नहीं तो वो आर्म में जाएगा, आपकी लेफ्ट आर्म में, बाएं हाथ में जाएगा ज्यादातर, नहीं तो सिर की तरफ जाएगा। उसको बोलते हैं हम हार्ट अटैक। हार्ट अटैक माइनर भी हो सकता है, जो कि सिर्फ आपको चेस्ट पेन या थोड़े सा हार्ट की मसल्स की इंजरी, या वो हार्ट अटैक बड़ा हो सकता है, मैसिव हार्ट अटैक, कि आप बेहोश हो जाओ, आपको हॉस्पिटल लेके जाएं, रास्ते में भी डेथ हो सकती है, वहां पहुंच के भी हो सकती है, और कई बार ज्यादातर बार बीच में होता है। तो जब वो बीच में हार्ट अटैक होता है तो ज्यादातर चेस्ट पेन हो रहा, बहुत तेज हो रहा है, वहां जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, ईसीजी कराते हैं। ईसीजी में चेंजेस आते हैं। ज्यादातर मरीजों का यही होता है कि जब वो जाके डॉक्टर को बोलते हैं कि मेरे को चेस्ट पेन है, ईसीजी होता है, या तो वो ईसीजी में चेंजेस आ जाते हैं, नहीं तो हम और दो टेस्ट करते हैं, ट्रोपाई और बाकी जो ब्लड के टेस्ट करते हैं। अगर वो सीपीके अगर वो पॉजिटिव आते हैं, तो भी आपको एक तरह से हार्ट अटैक है। अगर मान लो ये पॉजिटिव नहीं भी आते और आपके चेस्ट पेन नहीं भी होता, तो डायबिटिक जो पेशेंट होता है, कई बार उनमें चेस्ट पेन का पता ही नहीं चलता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती है पेशेंट्स के अंदर जिसके कारण ऐसा भी होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसको हार्ट अटैक हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपका पहले ईसीजी होता है, फिर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, फिर आपका इको करके देखते हैं। कई बार इको में हार्ट का फंक्शन पुअर हो जाता है। फिर उसके बाद हम कॉर्नरी आर्टरी एंजियोग्राफी करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्नरी एंजियोग्राफी। वो एंजियोग्राफी दो तरीके से हो सकती है, या तो सीटी से हो। सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी, आपके सिर्फ एक छोटी सी कैनुला लगाया, सीटी स्कैन में देखा कि वेसल्स ब्लॉक है। एक कन्वेंशनल होती है जो कई सालों से, मतलब 50-60 साल से हो रही है। जो कन्वेंशनल होती है, दोनों में ही पता तो दोनों में चल जाता है, लेकिन कन्वेंशनल में ज्यादा क्लियर चीजें आती हैं। तो जैसी आपकी एंजियोग्राफी होती है, आपको बताया जाता है कि आपकी एक नाड़ी बंद है, दो नाड़ी बंद है, या तीन नाड़ी बंद है, या उनकी ब्रांचेस भी बंद है। और ज्यादातर मरीजों में जिनमें तीन नाड़ियां बंद होती हैं, उनको ज्यादातर बाईपास सर्जरी के लिए बोला जाता है। अगर एक नाड़ी में छोटा ब्लॉकेज हो या दो में छोटा ब्लॉकेज हो, तो उसको हम स्टेंटिंग कर देते हैं, कि आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, आपकी सिर्फ बाईपास स्टेंटिंग करने से काम हो जाएगा कॉर्नरी, जिसको एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं।
लेकिन अगर आपकी तीनों वेसल में ब्लॉकेज है या दो वेसल में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, लंबा ब्लॉकेज है, जो एंजियोप्लास्टी करने पे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तो उनके बाईपास सर्जरी करते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी वेल की प्रॉब्लम होती है, माइट्रल वेल, एओर्टिक वेल, कोई वेल खराब है, मरीज आता है, अगर उसकी उम्र 50 के ऊपर होती है तो हम उनकी एंजियोग्राफी कराते हैं। कई बार एंजियोग्राफी उस पेशेंट को पता नहीं होता, कोई सिम्टम नहीं होते, बट हम जब एंजियोग्राफी कराते हैं तो पता चलता है कि पेशेंट को तो आर्टरी डिजीज भी है कॉर्नरी की। तो हम उनको बताते हैं कि आपका वेल भी खराब है, लेकिन आपको बाईपास सर्जरी की भी जरूरत है। तो बाईपास सर्जरी जो है वो अकेली भी करी जा सकती है कि सिर्फ कॉर्नरी में डिजीज है। बाईपास सर्जरी किसी और बीमारी के साथ भी करी जा सकती है कि आप आए हार्ट की कोई और बीमारी लेके, लेकिन आपको बाईपास सर्जरी करनी। कई बार ऐसा होता है कि मरीज अपेंडिक्स की सर्जरी कराने आता है, या पैंक्रियास की, या स्टमक की, एब्डोमेन की कोई भी सर्जरी कराने आता है, तो उसका ईसीजी किया जाता है, तो या उसका डोबुटामिन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, या उसका नॉर्मल कन्वेंशनल स्ट्रेस टेस्ट, एको स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। तो उसमें पता चलता है कि ये तो टेस्ट पॉजिटिव है। फिर उसकी एंजियोग्राफी होती है तो पता चलता है कि पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, और दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ फर्स्ट। क्योंकि आपका हार्ट ही नहीं होगा तो फिर आप जिंदा ही नहीं रहेंगे, आपकी कोई भी सर्जरी हो तो। इसलिए बाईपास सर्जरी जो है, जब भी आपको पता चलता है कि डॉक्टर को या आपको या चेक करने पर पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में है और ये मरीज की जान ले सकती है, या इट इज वेरी क्लोज टू डेथ, तो उस कंडीशन में हम कॉर्नरी बाईपास सर्जरी के लिए पेशेंट को एडमिट करते हैं। जो एडमिट कर लेते हैं तो उसके बहुत सारे टेस्ट चेकअप करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में कोई दिक्कत ना आए। बहुत सारी चीजें टेस्ट की जाती हैं, फिर एनेस्थीसिया वाले आके उनको दोबारा से देखते हैं, सारे टेस्ट देखे जाते हैं। जब उनको ऑपरेशन थिएटर में लेते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉर्नरी बाईपास सर्जरी में होता क्या है। जब उनको ऑपरेशन थिएटर में लेते हैं तो हम क्या, पैर के जो वेन्स होती हैं, जो एक्स्ट्रास होती है भगवान ने दे रखी हैं, कि दो दो पैर में वेन दे रखी हैं, जो बाहर वाली होती है सुपरफिशियल, उसको बोलते हैं सेफनेस वेन। हम उनको लेते हैं, और एक छाती के अंदर चलती हैं दो नाड़ियां, इंटरनल मेमोरी आर्टरी, एक लेफ्ट में और एक राइट में, या फिर एक रेडियल आर्टरी जो हाथ में भी भगवान ने दो अलग आर्टरीज दी है, काम एक से ही चल सकता है। तो हम वो लेते हैं, उससे आपके हाथ में या पैर में या छाती में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हम उनको एज ए बाईपास चैनल यूज करते हैं। तो जब वो इंटरनल मेमोरी आर्टरी को हम सेपरेट कर लेते हैं चेस्ट से, तो उसको हम वो जो नाड़ी में ब्लॉकेज है आगे की वेसल्स में, उस पर लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके हार्ट से निकला हुआ ब्लड कॉर्नरी आर्टरीज के ब्लॉकेज को पास नहीं कर सकता, तो हम उसको उस ब्लॉकेज को बाईपास कर देते हैं कि ब्लड उसके बाद मिले। क्योंकि एक्चुअली तो खेत को पानी मिलना चाहिए, वो उस भगवान के जो पहले के बनाए हुए नाले में से जाए, या हम उसके लिए एक्स्ट्रा बाहर से एक चैनल प्रिपेयर कर दें, तो हार्ट को ब्लड मिलेगा तो हार्ट स्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए आज की डेट में, पहले आज से देखो 20-25 साल पहले तक लोग 50 के 55 के होते थे तो डेथ हो जाती थी, ये चल रहा था, बैठा था, खाना खाया था, उठे ही नहीं। तो ये सब बहुत सारी स्टोरीज पुराने लोगों ने सुनी होगी। तो लेकिन जब से कॉर्नरी बाईपास सर्जरी और स्टेंटिंग हुई है, ज्यादातर लोगों की लाइफ जो है वो 70 साल के आसपास पहुंच गई है। एवरेज लाइफ 72 हो गई है इंडिया में, जो कि 52-48 हुआ करती थी एवरेज लाइफ एक अडल्ट। तो उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ, मतलब 15-20 साल आपकी जिंदगी बढ़ रही है जस्ट बाईपास सर्जरी करने से या स्टेंटिंग करने से। तो एक बहुत अच्छी चीज है। तो अब बाईपास सर्जरी में होता क्या है कि हमने ये नाड़ियां ली और इनको लगा दिया, और जो वेन जो होती है उसको एक साइड में तो हार्ट की आर्टरी पे लगा दिया कि उसको ब्लड जाए, और उसका ब्लड हम एयोर्टा से लेते हैं, जहां से नॉर्मल ब्लड भी आ रहा है हार्ट को। उसको बोलते हैं मेन वेसल होती है एयोर्टा की, जो पूरी बॉडी को ब्लड देती है, वहां से ब्लड इसमें डायरेक्ट। तो अब ये 3 या 4 बाईपास ग्राफ्ट हम लगाते हैं, या 5 भी लगते हैं, कई मरीजों के 2 ही लगते हैं कईयों के। पर ज्यादातर पेशेंट्स को 3 या 4 ग्राफ्ट लगते हैं, ज्यादातर आजकल 4 ही लगते हैं। तो ये बाईपास ग्राफ्टिंग कर दी। अब पेशेंट की चेस्ट हम क्लोज कर देते हैं, उसके बाद पेशेंट को आईसीयू में लाते हैं, पेशेंट वेंटिलेटर पे ही रहता है। नेक्स्ट डे हम मोस्ट ऑफ द टाइम नेक्स्ट डे पेशेंट को एक्सट्यूबेट कर देते हैं, वेंटिलेटर से हटा देते हैं।
वेंटिलेटर से जब हटा देते हैं तो उसके बाद पेशेंट 2 दिन आईसीयू में रहता है। उसके बाद हम पेशेंट को रूम में भेज देते हैं। रूम में 5 दिन वेट करते हैं, फिर उसकी टेस्ट वेस्ट करते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो उसको घर भेज देते हैं। जब पेशेंट घर जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि 1 मंथ के बाद, 3 मंथ्स के बाद और 1 ईयर पे 3 बार हमारे को आपको आके वापस यहाँ दिखाना है। हम आपका ट्रीटमेंट रिवाइज कर देंगे, दवाइयाँ कम होती जाती हैं टाइम के साथ। लेकिन हम ब्लड थिनर्स फिर भी देते हैं, एकोस्प्रिन, प्लेविक्स, क्योंकि आपकी जो बाकी की नाड़ियां, एक तो वो खुली रहे और जो बाईपास सर्जरी करी है वो सालों साल चले। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको 40 साल से, 35 साल से नाड़ियां सही काम कर रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जैसे 40 साल पे हुई थी बाईपास सर्जरी, आज 70 के हो गए हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हार्ट वापस से जवान हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। उसका फंक्शन, अगर उसको अपनी तंदुरुस्ती तभी मिलेगी जब उसको ब्लड मिल रहा है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स हार्ट मसल्स को तो ब्लड से ही जाने हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हार्ट बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, आप अच्छा काम कर सकते हो। और most of the time after 21 days, 3 weeks of the surgery, you can go to office, you can do your normal work, you can go anywhere. तो ये होता है बाईपास सर्जरी। मेरे को आज बस इतना ही बताना था कि बाईपास सर्जरी क्या होती है, किन लोगों को जरूरत होती है और उसके बाद क्या कोर्स होता है। तो जो मेन बाईपास सर्जरी में जो मेन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो होती है कि आपको किसी को स्ट्रोक हो गया जिसके चांस 0.0% है, किसी को इन्फेक्शन हो गया जिसके चांस बहुत ही कम है। आजकल तो बाईपास सर्जरी बहुत ही सेफ है। सेफ मीन्स मतलब इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसीजर डन एवरीवेयर एंड मोस्ट ऑफ द सर्जन्स आर डूइंग, and it is giving advantage to a lot of people. Your quality of life and your survival has increased dramatically with bypass surgery. अब ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जैसे फादर को हार्ट अटैक हुआ, फिर बच्चों को हुआ, फिर उनके बच्चों को हुआ। तो ऐसा भी होता है, जैसे डायबिटीज पहले फैमिली में हुई, फिर आगे बच्चों को चली, फिर आगे चली। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी फैमिलियल भी होती है। और जो बाईपास सर्जरी है हम करते हैं तो वो उसके, एक तो कन्वेंशनल मैंने बताया कि चेस्ट ओपन किया, ये सब लगाया। एक मिनिमली इन्वेसिव भी होती है कि हम एक छोटा सा होल बना के वहां से 1 या 2 वेसल्स को वहां से कर दें कि सामने से छाती ना खोलनी पड़े, साइड से खोल के ग्राफ्टिंग कर देते हैं। इसमें हम कुछ लोग पूछते हैं कि ये ऑफ पंप का क्या मतलब होता है और ऑन पंप का क्या मतलब। ऑफ पंप होती है कि हम धड़कते हुए हार्ट के ऊपर बाईपास सर्जरी करते हैं, जो इंडिया में बहुत कॉमन है, क्योंकि इंडिया में इतनी प्रैक्टिस हो गई है डॉक्टर्स को कि वो उनको पंप पे मरीज को डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑफ पंप सर्जरी, पंप का मतलब होता है कि पेशेंट को बाईपास मशीन पे डाल दिया, हार्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो ब्लड जा रहा है और बॉडी में ब्लड आ रहा है। जो हार्ट का काम होता है वो बाहर की मशीन ले लेती है और हम या तो हार्ट रोक कर या चलते हुए हार्ट पे ही सर्जरी करते हैं। वो थोड़ी सी सेफ होती है, लेकिन उसके नुकसान भी ये है कि पंप पे डालने की जरूरत पड़ती है, फिर उसके पंप से रिलेटेड इशू होते हैं। लेकिन ऑफ पंप सर्जरी तो बहुत ही ज्यादा सेफ है और कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बाईपास सर्जरी के साथ हम वेल भी बदलते हैं अगर किसी का वेल खराब हो, क्योंकि हम चेकअप करते हैं तो वेल भी एको करते हैं, तो देखते हैं कि वेल खराब है या नहीं है या रिपेयर करने की जरूरत है। तो क्योंकि आप हार्ट को बार बार तो नहीं खोल सकते, तो एक ही बार में खोल के, अगर उसमें मान लो कोई एएसडी कोई होल है या वीएसडी है, तो उसको भी साथ रिपेयर कर देते हैं। कई बार हार्ट पेशेंट को पहले से प्रीवियस हार्ट अटैक आया होता है, उस हार्ट अटैक से वो बच जाता है। बहुत सारे पेशेंट बच जाते हैं एक बार हार्ट अटैक आए, लेकिन उनका हार्ट का फंक्शन कमजोर हो जाता है और बाहर की तरफ एक गुब्बारे की तरह मसल्स निकल जाती हैं, उसको बोलते हैं एनोरिज्म, एलवी एनोरिज्म या आरवी एनोरिज्म। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एलवी एनोरिज्म होती है। जब वो एनोरिज्म बड़ी होती है तो हार्ट का फंक्शन को कमजोर करती है, हार्ट की धड़कन को बढ़ा देती है और कई बार उसके अंदर क्लॉट भी बन जाता है, थक्का बन जाता है खून का, जो ब्रेन में जाके स्ट्रोक कर सकता है। तो हम जब बाईपास सर्जरी करते हैं तो उसके साथ में वो एलवी एनोरिज्म को भी रिपेयर करते हैं, जिससे कि हार्ट का फंक्शन ठीक हो जाए और उसके कारण होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो मरीज को ना आए। और इसके साथ कई बार हम बाईपास सर्जरी के साथ वो उसको अरिदमिया को भी कंट्रोल करते हैं। और बाईपास सर्जरी के साथ हमने, अगर मान लो उसके हार्ट के ऊपर कुछ और
प्रॉब्लम है, कई बार पेशेंट के कोई और डिजीज भी साथ में होती है, उसको एक ही साथ में, हार्ट को एक बार खोलते हैं तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही दूर कर देते हैं। कई बार हमारे को बहुत कमजोर होता है हार्ट, तो उसके ऊपर कुछ भी करने से वो थोड़ा सहन करना कम क्षमता होती है, तो हम आईएबीपी, एक बैलून पंप होता है, वो डालते हैं। जब हार्ट का फंक्शन 20% 25% होता है या उसके साथ कॉम्प्लेक्स सर्जरी करनी है, तो उस पेशेंट को हम आईएबीपी डालते हैं, जिसका जिसका नाम बैलून बोलते हैं। उस बैलून को डाल के तो हार्ट को सपोर्ट मिल जाता है। वो बैलून 3 दिन बाद निकल जाता है, 3-4 दिन बाद आईसीयू के अंदर हम निकाल देते हैं। बस वो सर्जरी और उसके पोस्ट ऑपरेटिव 2-3 दिन केयर के लिए। और पेशेंट बाद में एकोस्प्रिन, प्लेविक्स, बिटालॉक और ये स्टैटिन्स, रिजवास्टैटिन, ये ऐसी दवाइयाँ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम लिख के देते हैं जो कॉमन होती है। और सारे मोस्ट ऑफ द बाईपास सर्जरी पेशेंट्स और स्टेंटिंग पेशेंट, दे गेट द सेम काइंड ऑफ ड्रग्स। और उससे क्या होता है कि आपकी बाकी नाड़ियाँ, हमेशा बाकी की जो नाड़ियाँ हैं जो ब्लॉक होने वाली थी अगले 5 साल में, वो नहीं होती है। जो जो हमने ग्राफ्टिंग करी है, ये 15-20 साल, 25 साल, 30 साल ये खुली रहे, क्योंकि ये तो प्रोग्रेसिव डिजीज है, तो खुली रहे तो ये भी बेनिफिट मिलता है। आपको कोई भी और क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। हम बाईपास सर्जरी करते हैं, वेल सर्जरी करते हैं, हम एन्यूरिज्म करते हैं, डिसेक्शन, जितनी भी कार्डियक हार्ट से रिलेटेड सर्जरी होती है वो सारी, ट्रांसप्लांट करते हैं, एलवेड करते हैं, आर्टिफिशियल लंग्स हार्ट करते हैं। आज जो तो आज हमारा 5 अगस्त को हमारे 4 मरीजों का 5 साल पूरे हो गए हैं आर्टिफिशियल हार्ट पे। तो ये बहुत खुशी की बात है, और ये दिस इज द ओनली हॉस्पिटल इन द कंट्री जिसके पास 4 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको 5 साल से ज्यादा हो गए। हमने 2015 में शुरू किया था, अगले साल 5-6 पेशेंट और हो जाएंगे जिनको 5 साल पूरे हो जाएंगे, जो 2016 में किए थे, जो 17 में किए थे, फिर 5। तो ऐसे हमारे पास 20-25-30 पेशेंट जिनको 5 साल हो जाएंगे, फिर 10 साल हो जाएंगे, फिर 15, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलवेड 15 साल 20 साल तक चलती है। हम आपको हार्ट के कारण मरने नहीं देंगे, दैट्स व्हाट आई कैन से। पहले जैसे हार्ट अटैक आया है या हार्ट कमजोर है उसके कारण डेथ हो जाती है, हम आपको हार्ट के कारण नहीं मरने देंगे, दैट इज फॉर श्योर। Thank you very much, and I'll really appreciate for your attention. Okay, thank you.